चलो, निश्चिंत हो गया हूँ। तुम लोग लौट आए हो। और हम लोग खाली हाथ नहीं लौटे हैं पिताजी। देवी दुर्गा का आशीर्वाद अपने साथ लेकर लौटे हैं। देवी दुर्गा का आशीर्वाद? ये तो बहुत अच्छी बात है। आराम से हमें बताओ कि वहां क्या हुआ। अच्छा उर्मी, तुम लोग तारा को कहाँ छोड़कर चले आए? तारा? हाँ? क्या कहा? तारा को कहाँ छोड़कर आए? अर्थात हमने तो नंदन वन में जाने से पहले ही उसे लौट कर आने कहा था। वो अब तक नहीं लौटी? कहाँ नहीं तो? हे ईश्वर, सोमेश्वर तब ठीक ही कह रहा था। तारा किसी संकट में है। सोमेश्वर कहाँ है? हाँ, वो तो तारा को ढूंढने निकला है, अभी तक लौटा नहीं। हे ईश्वर, फिर कहाँ गए वो लोग? कहीं वो कामिनी के जाल में तो फंस नहीं गए? यही एक अवसर है अब मेरे पास। इसे किसी भी मूल्य पर मैं खोने नहीं दे सकता। कामिनी का संदेह दूर ना होने पर बड़ा संकट आ जाएगा। कामिनी? कामिनी, आजकल ऐसे कुछ तुच्छ विषयों को लेकर भी तुम चिंता कर रही हो। कामिनी, देखो ना, पूरा का पूरा पाताल ही पत्थरों के द्वारा निर्मित है। वहां पर कहां तो सामान्य सा एक पत्थर आ पड़ा है, उसे लेकर तुम चिंतित हो रही हो सकता है कि पत्थर पहले से ही वहां पड़ा हो और तुमने अभी ध्यान दिया हो। बल्कि इन सब बातों को अभी पीछे छोड़कर जो तुम्हारे सामने ये लोग खड़े हैं, जो भय से कांप रहे हैं, उन्हें और प्रतीक्षा मत करवाओ। अब तुम उनके लिए भी तो कुछ सोचो। ईश्वर, अभी के लिए तो मैं किसी तरह से बच गया। ईश्वर मेरे साथ है, कदाचित तभी तो मैं जैसा चाह रहा हूं ठीक वैसा ही हो रहा है। अब बस केवल सटीक समय की प्रतीक्षा है। काल की जय हो, अकाल की जय हो, काल की जय हो, अकाल की जय हो। मैं हम काल के दास है। काल की जय हो, अकाल की जय हो, अकाल की जय हो। हम लोग काल के दास हैं। हम लोग आपके दास हैं। अकाल की जय हो। हम लोग आपके दास हैं। मैं अकाल की जय हो। ये तो सोमेश्वर का स्वर है ना? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। सोमेश्वर के हाथ में काल का ये हाथ कड़ा क्या कर रहा है? तुम लोग क्या निश्चित हो कि तारा और सोमेश्वर कामिनी के पास ही हैं? हाँ, क्योंकि तारा और सोमेश्वर दोनों में से कोई भी अपने दायित्व को नहीं भूले हैं, जो बिना कारण आश्रम नहीं लौटेंगे। मुझे लगता है उनके साथ
अवश्य ही कोई अप्रिय घटना घटी है और इसका एकमात्र कारण है वो कुटिल कामिनी। सब मेरा दोष है, सब मेरा दोष है कंचन। मैंने यदि तारा को उस दिन अकेले नहीं जाने दिया होता तो आज तारा और सोमेश्वर दोनों ही संकट रहित होते। सब मेरे कारण से हुआ है। ज्योत्सना, ज्योत्सना मेरी बात सुनो। इस तरह स्वयं को दोष मत दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम लोग तो देवी अन्नपूर्णा के आदेश से तारा को छोड़ने के लिए विवश हुए थे। हम निरुपाय थे, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। किंतु कंचन, आज हम लोग तो निरुपाय नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, चलिए हम लोग अभी पतालपुरी जाते हैं। वहाँ पर जाकर हम लोग तारा और सोमेश्वर को बचा कर लाते हैं। चलिए चलिए, और विलम्ब करना ठीक नहीं होगा। चलिए। ठहरो, तुम लोग अभी पूर्णतः शक्तिहीन हो और अभी इस अवस्था में अगर तुम कामिनी के समक्ष जाओगे तो फिर तुम साक्षात मृत्यु को आह्वान करोगे। किंतु सन्यासी महाराज, जो लोग हमारे पक्के मित्र हैं, जो लोग हमारे साथी हैं, उन लोगों को इस तरह से मृत्यु के मुख के सामने नहीं छोड़ सकते। हाँ सन्यासी महाराज, ज्योत्सना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों को पहले पातालपुरी जाना होगा। तारा और सोमेश्वर को वापस लाने के बाद, उसके बाद ही हम अपनी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। हाँ कंचन, देवी दुर्गा ने जो हमें परीक्षा दी है, उस परीक्षा में सफल होने के पहले हमें अपनी मृतता की परीक्षा देनी होगी। तारा और सोमेश्वर की रक्षा हमें करनी होगी। ये कब हुआ? सोमेश्वर तो अचेत अवस्था में यहाँ पड़ा था, तो फिर मेरा... मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कामिनी। तुम सब अभी जाओ। सोमेश्वर, खड़े हो जाओ। बस कामिनी मुझ पर किसी भी प्रकार से संदेह ना कर पाए। एक बार मैं जिस अवसर का निर्माण कर सका हूं, वो इसके बाद अब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कामिनी, मुझे लगता है सोमेश्वर तो यहीं पर था। तो तुम जब सभी को वश में कर रही थी तो अचेतन अवस्था में ही हो सकता है वो भी वश में आ गया हो। कामिनी, मुझे लगता है तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो। वो यदि वश में ना आता तो फिर उसके हाथ में ये काल का कड़ा किस प्रकार से आता? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? हटिए, मेरा पद छोड़िए। बात कानों में नहीं जा रही है क्या? मेरा पद छोड़िए, हटिए। मैं कामिनी को छोड़कर अन्य किसी का भी आदेश नहीं मानता। मैं काल का दास हूँ। काल की जय हो, अकाल की जय हो। सोमेश्वर, हट जाओ, उसे आने दो। माँ, माँ, आपने भैया को वश में कर लिया और मुझे एक बार बुलाया तक नहीं। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा एक दृश्य दिखाऊंगी। कैसा दृश्य? तारा, तारा! हे ईश्वर, मुझे जिस बात की आशंका थी, अंत में कदाचित वही सत्य हो गया है। ये शैतान कामिनी क्या करना चाह रही है? वो क्या अभी भी मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही है? सोमेश्वर, अस्त्र से अभी तारा का गला काटकर फेंक दो। नहीं, ये सब कामिनी की चाल है। मुझको जो भी करना है मस्तिष्क को ठंडा रखकर करना होगा। एक अवसर तो मुझे लेना ही होगा। मुझे क्षमा कर देना तारा।
क्या? आप ये, मैं तारा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? आप मंत्रपुत्र? अब मैं क्या करूंगा? तारा को नहीं मारा तो फिर सत्य उजागर हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि मैं नाटक कर रहा था। हे ईश्वर, आज मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। कंचन, मेरा मन पता नहीं क्यों घबरा रहा है। कहीं कामिनी ने तारा और सोमेश्वर को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा दी होगी? देखो ज्योत्सना, पहले से ही भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। ना कंचन, कामिनी ने एक एक करके सभी को हमारे पास से दूर कर दिया है। वो यदि तारा और सोमेश्वर को भी दूर कर दे, उन्होंने हर समय हमारी सहायता की है कंचन, और आज यदि उन लोगों की हम रक्षा ना कर पाए तो। ज्योत्सना, भरोसा रखो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मेरा मन कहता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सोमेश्वर जब तारा को ढूंढने निकला था तब निश्चित उसने योजना बनाई होगी। इतनी सहजता से वो कामिनी को जीतने नहीं देगा। चलिए कंचन, तो फिर पातालपुरी राज्य में अब हम लोग प्रवेश करें। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। मुझे लगता है जो जो इस पातालपुर के वासी हैं, शायद केवल उनके ही आवाज से दरवाजा खुलेगा। काल की जय हो, अकाल की जय हो। कंचन, ये द्वार तो काल प्रहारियों के गले के स्वर के सुने बिना खुलता ही नहीं है। अब क्या होगा कंचन? काल की जय हो, अकाल की जय हो। ज्योत्सना, तुम कदाचित भूल गई थी, मैं एक समय पर काल सेनापति था, तभी मेरी आवाज सुनकर यह द्वार खुला। कहा यही हुआ, मैं तो भूल ही गई थी। चलिए, और विलंब करना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, अब तो मैं इसी क्षण पकड़ लिया जाऊंगा। तारा को मैं चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। सोमेश्वर, ठहर जाओ, अस्त्र को हटाओ, तारा को छोड़ दो। क्या हुआ माँ? आपने भैया को क्यों रोक दिया? मुझे जिस बात की परीक्षा लेनी थी वो मैंने ले ली। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि अचेतन अवस्था में भी किसी को काल का दास बनाया जा सकता है। आज मुझे ये ज्ञात हो गया, सोमेश्वर सच में काल का दास बन गया है। नहीं तो वो इस तरह से तारा के गले पर अस्त्र नहीं रखता। तारा के रक्त की एक बूंद देखकर वो विचलित हो जाता है, किंतु देखो वो कैसा भाव विहीन होकर खड़ा है।
तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही आज तुम्हें ये पीड़ा देने के लिए मैं विवश हो गया तारा। क्षमा कर देना। तो फिर इस बार कामिनी ने मेरे पर विश्वास कर लिया है। तारा को मैं अभी नहीं मारूंगी। तारा की मुझे आवश्यकता है। तारा अभी मेरा प्यादा है। कंचन ज्योत्सना के यहाँ आने पर तारा को आगे करके ही मैं उन लोगों को यहाँ लाऊंगी। कामिनी, मुझे लगता है कि अब ज्योत्सना और कंचन लौटे कि नहीं, ये देखने का समय आ गया है। अपने यंत्र का प्रयोग करो। बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री महाशय। मंत्री महाशय, आप मेरे साथ चलिए। तारा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे तारा के साथ बात करनी होगी। जैसे भी हो उसे समझाना होगा कि मैं वास्तव में काल का दास बना ही नहीं हूं। क्या बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कामिनी अवश्य अंदर किसी षड्यंत्र रचने में व्यस्त होगी। कदाचित तभी यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। मुझे पता है यही अच्छा अवसर है। हम तारा और सोमेश्वर को सरलता से ढूंढ लेंगे। चलो। ये क्या कामिनी, तुम अपनी ही पातालपुरी में इतनी गोपनीयता क्यों रख रही हो? कारण है तारा। हाँ, पर उससे क्या होता है? ये यंत्र यदि मुझे सच में ज्योत्सना का स्थान बताएगा तो फिर ये बात मैं तारा को पता लगने नहीं दूंगी। ये सभी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि लगाते हैं। मैं कोई भूल नहीं करना चाहती। ज्योत्सना कहाँ पर है, मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। मैं तारा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? अब मंत्री पुत्र। आपने एकदम चुप। कौन हो तुम लोग? कहां जा रहे हो?
कंचन, इन लोगों के चेतना में आने से पहले ही हमें कुछ करना होगा। इनके चेतना आते ही ये लोग शोर मचाएंगे और सभी जान जाएंगे। हमारे तारा और सोमेश्वर को ढूंढ निकालने के पहले ही यदि कामनी को पता चल गया। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ज्योत्सना, उस तरफ देखो क्या है। चलो एक बार चलकर देखते हैं वहाँ, यदि वहाँ कुछ मिल जाए तो। हाँ कंचन। ज्योत्सना को दिखाओ। ये क्या? आप? पिताजी, ये है क्या कालकूट? वो काली रात आने में अब अधिक समय नहीं है और तुम यहाँ समय व्यर्थ कर रही हो। समय व्यर्थ ना करके अपने लक्ष्य पे ध्यान दो कामिनी। बहुत समय नष्ट कर लिया तुमने। मुझे मेरा कार्य याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कार्य को ठीक समय पर करना जानती हूँ। कर तो रही हो, परंतु मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ कामिनी। आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे यहाँ वहाँ आकर मुझे इस तरह आदेश नहीं दे सकते। कामिनी, तुम कदाचित भूल रही हो, मैंने ही तुमको ये नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारे साथ जब चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। हाँ। कामिनी, मेरी अवहेलना करने का परिणाम यही होगा कामिनी। इस बात को याद रखना। तुम ज्योत्सना को ढूंढना चाहती थी, मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो पूरे मन से सुनो। काल अमावस्या के पहले यदि तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाओगी तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। ये बात याद रखना। हाँ। कामिनी, 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 कामिनी शांत हो जाओ। कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ। कामिनी के आदेश के बिना ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? ये तो काल प्रहरियों की तरह व्यवहार नहीं है। तो फिर तुम्हें अधिक लग गया है ना तारा? ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले तो ये मुझे मारना चाह रहे थे। मैं सब समझ रहा हूं। तुम्हारे मन के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। मैं कामिनी के वश में नहीं हूं। मैं तुम्हारा सोमेश्वर ही हूं तारा। मैं हूं अब। तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं हूं।
ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर सुनो, मैं समझ गई, किंतु इसके पश्चात हम क्या करेंगे? इसके पश्चात जो अवसर हम लोगों को मिला है, अब हमें उसका सही उपयोग करना होगा। अर्थात ज्योत्सना, क्या बात हो सकती है बताओ तो? ये द्वार इस तरह इस पत्थर से ढका हुआ क्यों है? कंचन, कामिनी ने तारा सोमेश्वर को उस पत्थर के ऊपर बने कक्ष में तो बंदी बनाकर तो नहीं रखा। सुनो, चलो हम लोग पत्थर को हटा देते हैं। हाँ चलिए। कामिनी, 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 क्या हुआ है कामिनी? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? चलो। मंत्री महाशय, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर था। माँ, इस पाताल लोक में इतने सारे प्रहरी हैं कि कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? तारा, सोमेश्वर, हाँ। सोमेश्वर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कंचन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, किंतु मैं कामिनी के वशीभूत नहीं हुआ हूँ। हाँ कंचन, वो बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आपको जो बताना है मैं सब बाद में बताऊंगी। तारा, तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है तारा। मैंने जब सुना कि नंदनगांव से तुम वापस लौटी ही नहीं तो चिंता से व्याकुल हो उठी तारा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो ज्योत्सना, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? सब मेरा दोष है तारा, मेरे कारण ही ये सब हुआ है। उस दिन यदि मैंने तुम्हें इस तरह अकेला ना छोड़ा होता तो तुम आज इस संकट में नहीं होती तारा। नहीं नहीं ज्योत्सना, तुम लोग अपने आप को अपराधी मत समझो। मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास अवश्य कोई उपाय नहीं होगा, नहीं तो तारा को तुम लोग इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते। और वैसे भी तुम लोगों को भी नहीं पता था कि कामिनी वहां पर आ जाएगी। हाँ सोमेश्वर, हमारा भाग्य अच्छा था कि हम तुम लोगों को ढूंढ पाए। अब इससे पहले कि कामिनी को कुछ पता चले हमें यहाँ से भागना होगा। चलो, और विलंब नहीं कर सकते। नहीं ज्योत्सना, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। किंतु क्यों? ज्योत्सना, हम लोग इस पातालपुरी में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है माँ, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। यहाँ कोई भी नहीं है। कामिनी,
मैंने क्या किया? आपने मुझे क्यों आघात किया? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैं किसी को भी सहन नहीं कर पा रही हूँ, किसी को भी नहीं। दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ। कालकूट का क्रोध माँ मेरे ऊपर निकाल रही है। देखो कामिनी, मैं समझ सकता हूं कि तुम इतनी विचलित क्यों हो रही। जब तक तुम्हें उस कालकूट के आदेश को मानकर चलना पड़ेगा, तब तक तुम किसी भी रूप में बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाओगी। बहुत अच्छी तरह से सोचकर देख लो कामिनी, कालकूट धीरे धीरे तुम्हें अपना निवाला बना रहा है, लेकिन ऐसा किसी भी मूल्य पर तुम होने नहीं दे सकती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हो सकता है कि इसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा, एकमात्र कालकूट के आदेश का पालन करना। सोचो कामिनी, इसका प्रतिकार सोचो। ठीक कह रहे हैं आप मंत्री महाशय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत हो गया, और नहीं। अब मैं कालकूट को दिखाऊंगी कि वास्तव में रानी कौन है। तुम क्या पागल हो गई हो? क्या कह रही हो तुम? सोमेश्वर, तुम ही कम से कम तारा को समझाओ, वो क्या कह रही है ये सब? ज्योत्सना, ये तारा और मेरा, हम दोनों का ही निर्णय है। वो ठीक कह रही है। कंचन, कंचन, आप ही अभी ने कुछ कही है। हाँ तारा, सोमेश्वर, तुम दोनों क्या कह रहे हो? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या विस्तार में बता सकते हो? कंचन, हमारे हाथ में एक अवसर आया है। कामिनी ने तारा को दासी बनाकर रखा है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। इसीलिए उसके कार्य के सिद्ध होने के पूर्व तक तारा को कोई भी क्षति वो कामिनी नहीं पहुंचाएगी। और इधर मैं काल का दास बन गया हूं, इस बात पर कामिनी को विश्वास हो गया है। उसके इस विश्वास का लाभ तो हम लोगों को उठाना ही होगा। क्या करोगे तुम लोग? ज्योत्सना, सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे कि कामिनी तुम्हें किसी भी तरह ढूंढ ना पाए। उसके बाद मैं देखूंगी कि हम दोनों को भी कामिनी किसी भी तरह ढूंढ ना पाए। कोई ना कोई उपाय तो हमें करना ही होगा। तारा, ये सब तो हम समझ गए, किंतु इस शत्रुपुरी में तुम लोग रहोगे किस तरह? क्यों कंचन, हम दोनों के ऊपर क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? हम दोनों मिलकर संकट का मुंह तोड़ सामना कर पाएंगे। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, तुम गलत मत समझो सोमेश्वर। हम दोनों को केवल एक ही भय है, कामिनी तुम दोनों को कोई क्षति ना पहुंचाए। ज्योत्सना, हम लोगों के यहाँ से भाग जाने पर भी वो यही करेगी, बल्कि उस समय तो उसकी दृष्टि हमारे ऊपर और अधिक रहेगी। इससे अच्छा मैं जो कह रही हूँ वो सही है। अभी जिस प्रकार संभव हो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग जाकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो, हम लोग सब संभालेंगे, तुम देखना। किंतु तारा। ज्योत्सना, कोई किंतु नहीं। अगर कामिनी ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ और देर मत करो, जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? उत्तर दो, यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, लक्ष्मी ने क्या हम लोगों को ज्योत्सना और कंचन के साथ बातें करते हुए देख लिया? ज्योत्सना, चलो, हमें तेजी से पैर चलाने होंगे। आज यदि हम यहाँ पकड़े गए तो तारा और सोमेश्वर की सारी कल्पनाएं व्यर्थ होंगी, समझे? हाँ कंचन, चलो चलिए। कंचन, कामिनी इधर ही आ रही है। कामिनी, कामिनी, क्या कर रही हो तुम? संभल कर देख कर चलो, पथरीली जगह है ये, सावधान। सर्वनाश।
क्या बात है मंत्री महाशय? प्रधान द्वार पर कोई भी काल प्रहरी क्यों नहीं है? क्यों? असल में कामिनी, तब सोमेश्वर को लेकर तुम इतना अधिक चहल पहल में मची हुई थी कि प्रधान द्वार काल प्रहरी को नियुक्त करने की बात को मैं पूरी तरह से भूल गया था। मुझे क्षमा कर दो कामिनी। प्रधान द्वार पर जाकर पहरा दो। जाओ। कालकोट जितने दिनों तक मेरे सर के ऊपर रहेगा तब तक मैं सर ऊंचा करके खड़ी नहीं रह पाऊंगी मंत्री महाशय। ये बात भी सत्य है कि कालकोट ने मुझे नया जीवन दिया है और उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूं और उसके इस ऋण को मैं उतारूंगी भी, कालकोट को समाप्त करके। वाह, चमत्कार! ये तो तुमने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है कामिनी। किंतु कामिनी, जिसने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है उसकी शक्तियां भी अवश्य ही तुम्हारी तुलना में कई गुना अधिक होंगी। तभी उसे किस प्रकार से हराओगी, उस पर विचार किया है? क्या हुआ देखा ना मंत्री महाशय? मैं यदि अग्नि से ही अग्नि को मारूंगी तो फिर अग्नि और भी अधिक बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि मैं यदि कालकूट को अपनी शक्तियों से समाप्त करने का प्रयास करूंगी तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो फिर इसका उपाय? अपवित्र अशुभ शक्तियों के अधिकारी कालकूट को समाप्त करने के लिए किसी पवित्र शक्ति की सहायता मुझे लेनी होगी। क्या करना चाह रही है कामिनी? देखो ज्योत्सना, तारा और सोमेश्वर पे भरोसा रखो। हम जब यहाँ पर नहीं थे तब उन्होंने बार बार उस कामिनी को रोका है। वो अब भी वही करेंगे, किंतु इस बार और विलंब नहीं कर सकते। अब हमें यात्रा को आरंभ करना ही होगा, जितना शीघ्र संभव हो। देवी दुर्गा के दिए हुए परीक्षा में सफल होकर तारा और सोमेश्वर की सहायता करनी है। कामिनी को उसका उचित दंड देना होगा। ठीक है, तो हमारा अगला गंतव्य होगा वो श्री विहीन गांव, जिसके विषय में देवी माँ ने हमें पहले ही बताया था। हाँ। और इस गांव की दिशा तो देवी दुर्गा ने ही हमारी स्मृति में डाल दी थी। कंचन, तो फिर चलिए अभी। क्या हुआ? बात कानों तक नहीं पहुंच रही है क्या? किन लोगों के साथ बात कर रहे थे तुम दोनों? मैंने स्पष्ट सुना था कि तारा किसी से बात कर रही थी। चलो बोलो, उत्तर दो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। तुमसे मैं जितना पूछ रही हूँ उतना ही बताओ। मैं कामिनी का दास हूँ। कामिनी के सिवा मैं और किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। चालाकी कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ चालाकी करोगे तुम मेरे साथ चालाकी कर रहे हो। ये चालाकी नहीं कर रहे लक्ष्मी। चालाकी करने जैसी अवस्था में ये है ही नहीं। कामिनी ने इन्हें कोई भी चालाकी करने की अवस्था में नहीं रखा है, तुम जानती हो। अच्छा, तुम तो लगता है सब जानती हो। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं प्रयास कर रही हूँ कि इनकी स्मृति लौट आए। मैं प्रयास करूंगी, बार बार प्रयास करूंगी। जितनी बार मुझे अवसर प्राप्त होगा मैं उतनी बार स्मृति लौटाने की प्रयास करूंगी। वाह, तारा ने तो बहुत ही
अच्छी तरह से बात को संभाल लिया। वाह वाह, तो फिर तुम यहाँ पर आई थी सोमेश्वर के साथ बात करने के लिए? भूल कर रही हो तारा, कोई लाभ नहीं है। तुम ये भूल जा रही हो कि कुछ ही दिनों के लिए जीवित हो और जिस कारण की वजह से तुम बची हुई हो उस कार्य को करो। तुम अभी मेरी दासी हो, मेरी सेवा करना ही तुम्हारा कार्य है, समझ गई? चाहे कितनी भी क्यों ना कहो, मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं करती। मेरा मन कह रहा है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो और तभी मैं इतनी सरलता से तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ूंगी, किसी भी मूल्य पर नहीं। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। लक्ष्मी का हाव भाव विश्वास योग्य नहीं है। एक बार जब उसे संदेह हो गया है तो वो सरलता से पीछा नहीं छोड़ेगी। ज्योत्सना, ये खाली घरों को देखो, कैसी बंजर अवस्था में है। ताले तक धूल में पड़े हुए हैं। वृक्ष के नीचे पत्तों के ढेर हैं। कंचन, मेरा मन कहता है, लगता है हम सही ग्राम में पहुंच गए हैं। चलिए। हमारे मालिक के बगीचे से फल चुरा रहे थे, हमारे पास छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे, कोई नहीं आएगा। उधर हटो। सुनो, बताऊं अभी तुम्हें, मत बोलो। आज नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे। ज्योत्सना, वहां लोग झगड़ रहे हैं। हाँ कंचन, मुझे भी वही लग रहा है। चलिए वहां चलकर देखते हैं। ज्योत्सना रुको। क्या हुआ कंचन? तुम्हें याद तो है ना, देवी दुर्गा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यहां से हमें अपना पथ अलग करना ही होगा। तुम दोनों को अब एक दूसरे से विभक्त होना पड़ेगा। वहां के गांव वासियों को तुम लोगों की पहचान ना हो सके। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही हो, इस बात का वहां के गांव वासियों को ना पता चले। तुम्हारा लक्ष्य तो एक ही होगा, किंतु तुम दोनों का पथ विपरीत होगा। स्मरण रहे, देवी लक्ष्मी के आवाहन के पहले यदि तुम दोनों का परिचय किसी को पता चल गया तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ कंचन, याद आया। ज्योत्सना, सबसे पहले तुम गांव प्रधान में जाकर आश्रय लेने की चेष्टा करो, उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तब तक मैं जाकर देखता हूं कि वहां झगड़ा क्यों हो रहा है, कारण क्या है। उसके बाद ही मैं देखूंगा कि आश्रय लेना है या नहीं। यह हमारी असल परीक्षा है ज्योत्सना। और हां, सबसे आवश्यक बात, हम दोनों भले अलग अलग घर में क्यों न रहे, पर हमारा उद्देश्य, हमारा कार्य एक ही है। बस, तो हम लोगों को अपने अपने कार्य में लग जाना होगा। जब समय आएगा तभी हम एक दूसरे से मिलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं जानता ज्योत्सना कि हमारे भाग्य में लिखा क्या है। इस पोशाक में नहीं, मुझे अपना वेश बदलना होगा। मालिक के बागान से तुम चोरी करते हो, हमने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें चोर के जैसे मारेंगे। कुछ भी मत बोलो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। आप उठिए, आप ठीक है? हाँ। कौन हो तुम? हाँ? शांति से यहाँ से निकल जाओ, समझ आया? निकल जाओ यहाँ से।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें भी मार डालेंगे। ये लोग मिलकर एक व्यक्ति पर आक्रमण करके वीरता दिखा रहे हो। यदि इतना ही तुम्हें साहस है तो मेरे साथ लड़कर दिखाओ और मुझे हरा कर दिखाओ। हाँ, तुम्हें भी मार डालेंगे। ओ, तुम्हें भी देखें। चलो। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आपने मुझे इन सबके हाथ से बचा लिया। आप कौन हो? मैं असल में परदेसी हूँ। यहाँ आया था आश्रय ढूंढने। आपने मुझे आज इन सबसे बचा लिया। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको मैं मेरे घर पे आश्रय देना चाहता हूँ। उसके बदले आप मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा कीजिए। आप हमारे रक्षक होंगे। आपके होने से मैं संकट से मुक्त रहूंगा। आप साहसी हैं, आप बलवान हैं, आप उद्यमी हैं। आप तैयार हैं ना? देखिए, आप ना मत कहिए, बोलिए। चलो, अवश्य ही इस तरह मैं इस गांव में अपने लिए आश्रय ढूंढ पाया। जी, मैं तैयार हूं, तैयार हूं। बहुत बढ़िया। किंतु आप यदि बता सके कि ये आप पर ये विपत्ति कैसे आई? ये लोग आपको क्यों मार रहे थे? घर का सदस्य ही मेरा सबसे बड़ा संकट है। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भैया, इतने दिन मुझ पर अनेक अत्याचार किए आपने। अब मेरा समय आ गया है। क्या चाहता क्या है ये मनुष्य? गांव वालों ने जो कहा था उससे तो लगता है यही ग्राम प्रधान का घर है। किंतु अभी प्रश्न ये है, मैं यहाँ आश्रय पाऊंगी कैसे? छी, कैसा भोजन बनाया है बहू, हैं? कोई स्वाद नहीं और नमक भी नहीं। ऐसा भोजन कौन खाता है? तो अगर इतनी समस्या है तो अपने हाथों से बनाकर खाइए ना। मेरे लिए क्यों बैठे रहने की आवश्यकता है? मेरा बेटा इस गांव का प्रधान है और मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं? तो फिर जो दूंगी वही खाइए, और मेरा भोजन यदि पसंद ना हो तो एक रसोइया ढूंढ कर ले आइए। हाँ हाँ, वही करूंगी, रसोइया ही लाऊंगी। अरे वहाँ कौन है? सुनो लड़की, कौन हो तुम और यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो? असल में मैं यहाँ काम ढूंढने आई हूँ। मैं खाना बनाती हूँ। मैं रसोइया हूँ। रसोइया? रसोइया? हे ईश्वर, मैंने क्या ये कहकर कोई भूल कर दी? सुनो लड़की, तुमने कैसे जाना कि हमें रसोइया चाहिए? मैं नहीं जानती आपको रसोइया चाहिए या नहीं, किंतु मुझे किसी कार्य की आवश्यकता है। हाँ, गांव वालों को पूछने पर गांव वालों ने कहा कि ये ग्राम प्रधान का घर है, तो कार्य के आश्रय से यहाँ आई हूँ। यदि यहाँ कोई काम मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी हमारा समय ठीक नहीं है, और रसोइया रखकर उसे हम धन कहाँ से देंगे? तुम जाओ यहाँ से। दया करके मत जाइए, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। क्या? हाँ, मुझे सचमुच पैसों की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल 2 समय 2 मुट्ठी अन्न और सर पर छत देने से ही हो जाएगा। ये कैसी बात है?
तुम सत्य कह रही हो कि तुम्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं? ये लड़की जब स्वयं कह रही है तो इसे कुछ दिन रख कर देखते हैं ना। वो जैसा भी भोजन बनाए तुमसे अच्छा ही बनाएगी, मुझे लगता है। क्या क्या कहा आपने? ठीक कह रही हूँ, ठीक ही कह रही हूँ। आप लोग दया करके मुझे एक अवसर दे दीजिए। मैं सचमुच आपको निराश नहीं करूंगी। एक अवसर दे दीजिए बस। तो पहले मैं जांच करके देखूंगी तुम सचमुच खाना बना पाओगी या नहीं। चलो मेरे साथ रसोई घर में आओ। आओ तो बिटिया, हमारे साथ आओ। चलो, अवश्य ही इस ग्राम प्रधान के घर में आश्रय मिल गया। किंतु कंचन वो कहाँ है? क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं जानती। भीतर रसोई में आओ। हाँ, तुम कालकूट को मारना चाहती हो, ये अच्छी बात है। उसके लिए तो पहले तुम्हें कालकूट के पास जाना ही होगा। किंतु कामिनी, यदि वो तुम्हें अपने पास नहीं बुलाए तो तुम स्वयं वहां नहीं पहुंच सकती हो। हाँ, पिछली बार तुम उसकी बात ना मानकर तुम कालकूट तक पहुंच गई थी, किंतु इस बार यदि तुम फिर से यही करोगी तो कालकूट तुम्हें दंड देंगे। पिछली बार अपने प्रयोजन का विरोध करके मैं कालकूट के पास गई थी, क्योंकि इस बार उन्हें बताना होगा कि अब प्रयोजन उनका है। उनके ही कार्य के लिए मैं काल राज्य जाना चाहती हूँ। किंतु तुम क्या प्रयोजन बताना चाहती हो उन्हें? वो तो जब काल राज्य जाएंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। अवश्य उनके पास गए बिना उनसे बात करने का उपाय तो अभी मेरे पास है। किस तरह? हे कालकूट, मैं आपका आवाहन करती हूँ, दर्शन दीजिए मुझे, क्षमा कीजिए मुझे। आपको इस तरह उत्तर दिया मैंने। मैं वचन देती हूँ आपको इस तरह का उत्तर मैं कभी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ आप क्यों विचलित हो गए हैं। कल अमावस्या आ रही है, इसलिए आप चिंतित हैं। मैं आपको वचन देती हूँ, कल अमावस्या की रात मैं इस संपूर्ण जगत को काल के अधीन कर दूंगी। दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए। तुम ये कार्य कर सकती हो, ये मैं पहले से ही जानता था कामिनी। तो मुझे स्मरण करने का क्या कारण है? इस जगत को काल के अधीन करने के लिए आपने मुझे यथेष्ट शक्ति दी है। फिर भी मेरी शक्ति मैं बढ़ाना चाहती हूँ। शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे एक वस्तु की आवश्यकता है जो आपके काल राज्य में है। क्या चाहती हो तुम? काल राज्य की गलित लाभा। उस गलित लाभा को मैं अपने काल दंड में संचार करके इस पूरे जगत को भय दिखाना चाहती हूँ। सभी के मध्य ऐसा भय व्याप्त करना चाहती हूँ जिससे कोई भाग ना पाए। सब मेरे भय से कांपे, आत्मसमर्पण करें मेरे सामने। तो अब आप मुझे बताइए, आप क्या काल राज्य की गलित लाभा मेरे इस काल दंड में संचार करेंगी? कालकूट चुप क्यों है? उन्होंने क्या कामिनी के छल को पहचान लिया है क्या? तुम्हारे कालदंड को तुम अपने कपाल में स्पर्श करो कामिनी। अब बोलो, काल की जय हो, अकाल की जय हो। काल की जय हो, अकाल की जय हो। तुम सचमुच बहुत ही कुटिल हो कामिनी। तुम्हारे छलावे में महाशक्तिशाली कालकूट भी फंस गए। सभी प्रभु की इच्छा है।
वाह लड़की, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सही बात, बहुत दिनों बाद ऐसी खीर खाई है। नहीं तो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। बेटे के संसार में तो जैसे तैसे हूँ बस। ऐसा क्यों? बेटे के संसार में क्या अभाव है? जिस परिवार की गृहिणियां इतनी लड़ती हो, वो परिवार प्रेम विहीन नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे इन सभी के मन की कटुता दूर करनी होगी, तभी इस परिवार की शांति लौटेगी। इस संसार में अनेक अभाव हैं, किंतु इस संसार का सबसे बड़ा अभाव है कि मैं अपने बड़े बेटे की संतान का मुख कभी नहीं देख सकती, और छोटे बेटे, उसकी जो संतान है, उसके साथ मिलने की या समय बिताने की मुझे अनुमति नहीं है। बच्चे की क्या बात है यहाँ? भैया, ओ भैया, बाहर आइए। घर के भीतर मुंह छुपाकर मत रहिए। ओह, फिर से शुरू हो गए, प्रतिदिन एक ही बात। ओ भैया, बाहर आइए। ओह, मेरा कैसा भाग्य है। भैया, रोज मेरे दोनों बेटे आपस में ही लड़ते रहते हैं। देखो, अब फिर क्या हो गया आज? भैया, क्या हुआ? ओ भैया, देखती हूँ एक बार। तुम रुको, मैं देखता हूँ। कामिनी का आदेश है, प्रहरी को बाकी दलों के साथ काल के दास बनाने के लिए मनुष्यों को पकड़ने जाना है। इस जगह पर अभी मैं पहरा दूंगा। तारा, तारा बाहर आओ, कोई नहीं है। तारा, मैं कब से इसी मुहूर्त की प्रतीक्षा में था, अभी कोई नहीं है। और ये रहा कामिनी का स्फटिक। और इस स्फटिक को हमें तोड़कर फेंकना होगा, जितनी शीघ्र संभव हो। कामिनी जिससे इस स्फटिक को जोड़ ना पाए, और तब ज्योत्सना कंचन को कामिनी कभी ढूंढ नहीं पाएगी। तारा, ये रहा, चलो। छी 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 भैया, धिक्कार है आप पर। आपने अपने भाई को मारने के लिए ही वहाँ लोगों को भेजा। छी भैया, आपने लोगों को भेजकर मुझे मार खिलाया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं अभी शांत नहीं बैठने वाला हूँ। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं भैया। अच्छा, उस जलधर को इस श्रीधर के लोग रास्ते में मारने गए थे और इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। तुमने लोग भेजकर मेरे बगान में चोरी करवाई, शर्म नहीं आई तुम्हें? मारने भेजा सही किया, आवश्यक होने पर फिर मारूंगा। भूलिएगा मत भैया, मैं भी आपको मार सकता हूँ। सही कह रहे हैं। और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। मैं ऐसे किसी को लाया हूँ जो आपको अच्छे से सबक सिखाएगा। सही कह रहे हैं। ग्राम प्रधान बनकर सर चढ़ गया। बिल्कुल सही। तो लो, आज तुम्हें ही मार डालूंगा। अरे ऐसा मत करो, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ओ बड़े, ओ छोटे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला। कहाँ गया आपका आदमी? मानना ना, मानना ना। वो हाँ, किसी को तो बताना नहीं है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। मेरे घर की रसोइया को लाठी से मारा? इतना अधिक साहस? ओहो, तुम्हारे घर की रसोइया की ओर देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कैसे आदमी को लेकर आए हैं जी? हाँ, जो आपकी रक्षा न करके उनकी रसोइया की रक्षा कर रहा है।
हे ईश्वर, इस संसार में ऐसी अशांति देखने के लिए मैं जीवित हूँ। इससे तो मेरी मृत्यु भली। मेरे आश्रयदाता के ऊपर अगर कोई विपत्ति आई तो मैं उससे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। कह दिया। अच्छा, इसका अर्थ है कंचन को श्रीधर के भाई के घर उनकी रक्षा करने के लिए आश्रय मिला है। वाह, हमें एक साथ नहीं रहने पर भी आसपास रहने का तो अवसर मिला। ईश्वर की असीम कृपा है। ये इन लोगों से बात करके अपना समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो तुम लोग, चलो तो चलो चलो, तुम लोग घर के भीतर चलो। चलो। अरे लड़की, भीतर आओ। इस रक्षक को देखकर लगता है ये खूब ताकतवर है। बाद में किसी सुयोग में इसे पकड़ना होगा। अभी सटीक समय नहीं है। यूं खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलिए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो। अच्छी बात है। जो भी क्यों ना हो, भाग्य से ज्योत्सना अब मेरे ही समीप है। कंचन जब मेरे समीप है यहाँ, तब सुयोग पाकर सबसे छुपकर मुझे कंचन से मिलना ही होगा।